हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो हमारी क्लास है ये सुबह 8 बजे आती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की ये हमारी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकलाइजिंग द एसडीजीज। एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इस कार्यक्रम का जो नाम है वो थोड़ा सा लंबा है। लोकलाइजिंग द एसडीजीज, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक जो कार्यक्रम है ये कहाँ किया गया है? अमेरिका, न्यूयॉर्क में ये मनाया गया। ठीक है, और उसका आयोजन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, और साथ में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ये किया है। तो इस कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ कि लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और जमीनी स्तर पर समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए, भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों का ये समूह है। ठीक है, इनको किसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2015 में। 2030 तक इसका उद्देश्य है अपने लक्ष्य को हासिल करना। एसडीजीज की बात कर लेते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये कितने हैं? ये कुल मिलाकर 17 हैं। इनके लिए एक हम वीडियो बना देंगे, जितने भी हमारे एसडीजीज हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद करने जरूरी है। ये 1 से 17 तक की मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको ये सब कवर करवा दूंगी। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही शक्सगम घाटी जो है वो किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, जो शक्सगम घाटी है ये किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? ये स्थित है लद्दाख। देखिए, ये थोड़ा सा पुराना मैटर है, इसे एक बार जान लेते हैं। देखिए, चीन ने क्या किया, जो शक्सगाम से जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ग्वादर एयरपोर्ट से जोड़ने की इन्होंने कोशिश की है चाइना ने। तो जिसके लिए भारत ने बहुत कड़ा रुख इसके लिए अपनाया है, भारत ने इसका विरोध किया है। ठीक है, तो ये इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप जानते हो चाइना अपनी चाल में पाकिस्तान को फंसाता जा रहा है, ताकि वो इंडिया पर चारों तरफ से इंडिया को घेरना चाहता है। देखिए, ये पहले क्या था, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम इस वैली की बात कर रहे हैं, ये जो सक्शगाम घाटी है ये क्या था, पहले ये पाकिस्तान के पास था। तो क्या हुआ, 1962 में चाइना ने क्या किया, इंडिया पर वार कर दिया। ठीक है, इंडो चाइना वार हुआ था। इंडो चाइना वॉर जो हुआ था ये हुआ था 1962 में। अब क्या हुआ था 1963 में, 1963 में क्या हुआ था, सीनो पाकिस्तान एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, एक सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो पीओके वाला क्षेत्र था ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो सक्सगम वैली ये वाला जो क्षेत्र है ये चाइना को दे दिया। ठीक है, तो तब से ये किसके पास है? तो ये इसने चाइना को सौंप दिया था। चाइना इसने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ये एक विवाद का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी 80 नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो किसे किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसमें संजय कुमार मिश्रा, जो कि झारखंड के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको जीएसटी 80 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होगा। ये मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं जीएसटी 80 की। इसका गठन 2019 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो देखिए, इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो होते हैं अध्यक्ष, एक इसमें टेक्निकल मेंबर होते हैं जो सेंट्रल का होता है, और दूसरा टेक्निकल मेंबर इसमें होता है स्टेट। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें हमारे 3 मेंबर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड किस देश की बैंक के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता इसने किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मई 2024 में क्या हुआ है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैश्विक शाखा है उसने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ अपना पहला इंटरनेशनल एक समझौता साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका भारत के यूनिफाइड पेमेंट बैंक यूपीआई के समान नामीबिया में भी एक वास्तविक समय पेमेंट जो प्रणाली है उसको विकसित करना है। और नामीबिया का इसका जो उद्देश्य है 2025 तक देश में वित्तीय समावेशन हासिल करना है, जिसमें इंडिया काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है? तो देखिए, घरेलू हिंसा से संबंधित है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखिए, हालांकि इस अधिनियम को आने में बहुत समय लग गया क्योंकि उससे पहले देखिए 2005 में ये अधिनियम आया है। घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करते हैं। इससे पहले आपको पता है महिलाओं पर कितने अत्याचार होते थे। कहीं दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो कहीं कुछ कोई उन्हें जलाकर मार देता था। इतने इतने अत्याचार हुए हैं। इन सबको देखते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया जो 2005 में बना। ठीक है, ये अधिनियम 2005 में पारित किया गया और इस ये जो है आईपीसी की धारा 498 ए के तहत आता है। आपको पता है अब आईपीसी का नाम चेंज हो गया है। अच्छा, अब इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की धमकी देना भी शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन से अभियान का आयोजन किया है? देखिए, इन्होंने आयोजन किया है प्ले ट्रू कैंपेन का। ठीक है, तो ये जो प्ले ट्रू कैंपेन है इसमें भारत के लगभग 12,133 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये वाडा के प्ले टू डे की याद में किया गया था। ठीक है, इस स्वस्थ खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2014 से आयोजित किया जाता है। आपको पता है हमारे देश में जो डोपिंग के मामले को देखता है वो कौन देखता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी देखती है। इसके लिए ये डोपिंग नियंत्रण एक संस्था है, स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो श्री आशीष भार्गव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान का सम्मान किया? देखिए, क्या होता है, आपने देखा होगा ये जो गूगल है, ये गूगल क्या करता है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, ये यहाँ एक डेली एक डूडल लगाता है। ये डूडल देश में दुनिया में कोई भी मतलब जो फेमस वो होती है हस्तियां उनको या फिर ये किसी को सम्मानित करने के लिए या उनके लिए ना पीछे ये डे बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है, इन्होंने गूगल ने किसका गूगल डे बनाया और किसका डूडल बनाया है 4 मई को? तो देखिए, इन्होंने बनाया है हमीदा बानो का। हमीदा बानो कौन थी, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये एक पहलवान थी और 1954 में इन्होंने क्या किया था, एक पुरुष पहलवान को हराया था जिसका नाम था बाबा। ठीक है, नाम था बाबा पहलवान। और ये आज की नहीं है, ये 1954 की बात है। 1954 में इन्होंने हरा दिया था। इन्हीं के सम्मान में गूगल ने हमीदा बानो का डूडल बनाया है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि हमीदा बानो को भारत की पहली महिला पहलवान माना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि हमीदा बानो जो है भारत की पहली महिला पहलवान थी और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था, इसीलिए इन्हें अमेजोन ऑफ अलीगढ़ भी कहा जाता है। ये यूपी वालों के लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है अमेजोन ऑफ अलीगढ़ किसे कहा जाता है? तो ये हमीदा बानो को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? तो देखिए, इसके लिए आधिकारिक सॉन्ग है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, इसके लिए आधिकारिक सॉन्ग हो गया हमारा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसका आयोजन कहाँ से है? जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है वो 4 मई को मनाया जाता है।
ठीक है, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 4 मई को हम मनाते हैं अग्निशमन दिवस। कब से हम मना रहे हैं? 1999 से हम इस दिवस को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्या हुआ था, एक बार ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, तो वहां की आग बुझाने के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु हो गई थी। देखिए, जो 5 ये फायर फाइटर्स है ना हमारे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के सम्मान में, ये फायर फाइटर्स बहुत मेहनत करते हैं, इन्हीं को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 मई को, ठीक है, हम अग्निशमन दिवस या फायर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? देखिए, इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्या करेगा? लोगों के पेंशन भुगतान और जो स्वीकृतियां हैं उन पर एक नजर रखेगा। और ये अभी कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक सहित 5 बैंकों में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए अपना। ठीक है, एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।